इनो, शोजी, ये सब जल्दी से निपटा के वापस घर चलते हैं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। हाँ ठीक है, सही है ना चोजी? हाँ? चोजी! शाबाश। बेवकूफ कहीं का। अरे यार, टैडो स्ट्रैंगल jutsu। अब तुम संभालो इनो, मेरे पास बस इतना ही चक्रा बचा है, मुझसे और नहीं होगा। तो क्या नाचो मैं? तो ये लो। बढ़िया, लगता है काम बन गया। आहा, जैसा मैंने सोचा था। सुपर एक्सपेंशन jutsu। वक्त विलेज मुसीबत में है, तो इसीलिए हमें अपना ध्यान रखना चाहिए। हाँ लेकिन तुम इकलौते हो जो ब्रेक ले रहा है। क्या होता अगर हर्ट भाग जाती, तुम वहीं खाते रह जाते। पर मुझे उसकी चिंता नहीं थी, मैं पहले से ही जानता था कि शिकामारू क्या करने वाला है। हाँ। उसने मेरी ग्रैंड डॉटर को किडनैप कर लिया था कि हम कुछ न कर सके। आखिर ये बाजी है कौन? वो सारे लुटेरों का लीडर है, वही जो हर साल क्रॉप्स चुराते हैं। वो लुटेरे हर साल हार्वेस्ट के दौरान आते हैं, जो मर्जी चाहे ले जाते हैं। इस साल हमने उनसे लड़ने की पूरी तैयारी की थी। और ये है कौन? ये टोफू है, ये पहले एक लुटेरा था। अच्छा, पहले लुटेरा था? जानता हूँ मुझ पर भरोसा करना आसान नहीं। शाबाश। मेरी ग्रैंड डॉटर किडनैप हो गई है और वो मदद करने आ गया। ये जानता है उनका हाइड आउट कहाँ है, ये तुम्हें उन तक ले जाएगा। उम्मीद है ये जानकारी काम आएगी। प्लीज मुझे तुम्हारी मदद करने दो। नहीं। शिकामारू, जरा मेरी बात सुनो। अंदर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है और उस रास्ते को 3 फोर्स गार्ड करते हैं। लेकिन सबसे मुश्किल होगा बाजी को चकमा देना। अच्छा, हमको सिखा रिया है। उसे हराना बहुत मुश्किल होगा, इसीलिए लोग उससे इतना बाजी के गैंग का सामना करना ही पड़ेगा। शिकामारू, तो बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है? सोचने वाली बात है। हाँ? वो भले ही अब तक कैनन है और स्ट्रैटेजीज बनाने में माहिर है। उन्हें भनक लगे बिना ही हम फोर्स को पार कर पाएंगे। लेकिन उन्होंने खुद के बचाव के लिए कई सारे ट्रैप्स भी लगाए होंगे, क्योंकि दुश्मन अक्सर यही रास्ता अपनाते होंगे। हमें एक बात का ख्याल रखना होगा कि हमारे वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता साफ हो। ठीक है। तो सबसे पहले हमें एक छोटी टीम बनाकर उनके हाइड आउट में घुसने का तरीका ढूंढना होगा। तो चलो, इंतजार किस बात का है? ये नींद कहीं नहीं जाएंगे। गजब बेइज्जती है। किसी को भनक लगे, सिर्फ ककाशी सेंसे और आसुमा सेंसे ही अंदर जा सकते हैं। वो ही ये सिचुएशन हैंडल करे तो अच्छा होगा। हालांकि ये सिर्फ मेरी राय है। और काफी समझदार है। और शिकामारू, यहाँ तुम सब संभालोगे और कोई ऑप्शन भी नहीं है। मुझे भी ज्यादा। चलो, तुमने सुना ना क्या डिसाइड हुआ है? हमें यहीं पर कुछ देर रुकना है। 1 मिनट, अब वो टोफू कहाँ भाग गया? वो कह रहा था उसे हल्का होना है। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। ये तुम क्या कर रहे हो? कुछ सुना? वो आवाज कैसी थी? वहाँ देखो। उन्होंने टोफू को पकड़ लिया। पकड़ लिया सालो, पकड़। अरे कुछ बोलो ना, ऐसे बैठ क्यों गए? हमारा दुश्मन लुटेरों की एक गैंग है। उनके पास एक हॉस्टेज और 3 फोर्ट्स हैं, जिसके बाद है उनका अड्डा। मुसीबत तो होगी, पर मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। बॉस बाजी, मैं भगोड़े को ले आया हूँ। बढ़िया, अब तुम जा सकते हो। जी सर। स्वागत है मेरे दोस्त। वाओ, ब्यूटीफुल। तुम्हारे ये आदमी, इन्हें ठीक से ट्रेन करो, समझे? याद है ना, मैं एक बहुत ही कीमती इन्फॉर्मेंट हूँ। चुप कर बे कुत्ते। माफ करना, पर मगर क्यों? क्या तुम मेरे लिए कोई खबर लाए हो? नहीं। जैसा तुमने सोचा था, पुलिस ने शिनोबी बुलवाए हैं। और वो कितने ताकतवर हैं? हाँ, वो सिर्फ 2 जोनिन और 6 गेनिन हैं। 2 छोटी टीम्स जिसमें सिर्फ ज्यादातर गेनिन हैं? 2 जोनिन उन गेनिन के साथ हैं भी नहीं। ओह, पर क्यों? वो बिना फोर्स को पार किए यहाँ अंदर आने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। ना होता तो मैं भी यही करता। चल झूठा। अनफॉर्चुनेटली उनमें से एक इस बारे में सोच चुका है। वो शिकामारू नाम का एक गेनिन है और वो पहले ही ट्रैप्स होने का अंदाजा लगा चुका है। मतलब जोनिन से बना एक 2 मैन स्क्वाड स्ट्रैटेजी से वो मुझे आसानी से हरा सकते हैं। तुम्हें कैसे पता चला? बॉस, कृष्णा भी यहाँ पहुँच चुके हैं। उन्होंने हमारे 3 लेवल के ट्रैप्स को पार कर दिया है। उन्होंने क्या किया? अबे मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। वो तीनों फोर्स ऐसा कुछ होने से रोकने के लिए ही बने हैं। उन्हें पार करना नामुमकिन है।
तुम एक डबल एजेंट हो? क्या तुमने फोर्स पर उन लोगों से मिलकर निंजा कॉर्नर आने दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। रफ्तारी करते थोड़ी बड़ी A few minutes later. रूबी को लगता है मुझे पकड़ लिया गया है ना? तो अगर तुम उनमें से एक को मेरे बदले एक हॉस्टेज एक्सचेंज में देने के लिए राजी कर सको, तो मैं तुम्हें उनके सारे प्लान्स के बारे में बता पाऊंगा। बात तो सही है। हाँ हाँ, जैसा मैंने सोचा था। तो क्या है तुम्हारा जवाब, शिकामारू? नहीं। उसने मेरे सवाल का जवाब दे दिया। अब तक तो सब कुछ मेरे प्लान के अकॉर्डिंग ही जा रहा है। ये क्या, मेरी आवाज को क्या हो गया? मेरा हिडन जुत्सु, द म्यूटिंग जुत्सु। उसने क्या सोचकर ऐसा किया? बेवकूफ कहीं का। अकेले जाने की जरूरत नहीं है। रुक जाओ, शिकामारू के पास अगर कोई प्लान नहीं होता तो वैसा कभी नहीं करता। बात तो सही है। ये सही है। शिकामारू ने कहा था वो इस हॉस्टेज एक्सचेंज का फायदा उठाएगा। इतनी मुसीबत खड़ी करने के लिए माफी चाहता हूँ। देखो, ये सारा ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें पता है कि तुम एक स्पाई हो। और हमें काफी पहले पता चल चुका था। तुमने फोर्स को किस तरह पार किया? बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। ओह हाँ, मेरे जुत्सु का असर अब भी है। रिलीज। हे, सब ठीक हो जाएगा के ऊपर हम सबको शुरुआत से ही शक था, और इसीलिए हमने उसके ऊपर एक रेडियो ट्रांसमीटर लगा दिया था। क्या? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। और प्लान के मुताबिक अनजाने में उसने हमें पासवर्ड बता दिया। पर मैं कभी पासवर्ड्स पर पूरा भरोसा नहीं करता। फोर्स के गार्ड्स को भी स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स दिए गए हैं। अगर उन्हें कोई सही पासवर्ड बताता है तो भी। शायद उन्होंने इस बात को इतना सीरियसली कभी लिया ही नहीं। क्या? बचकानी चालें सही वक्त पर आजमाई जाए तो अच्छे अच्छों की हवा निकाल देती है। गजब बेइज्जती है। वैसे तुम कोई बच्चे नहीं हो, ये तो मुझे मानना पड़ेगा शिकामारू। एक जो तुम्हारे सारे कैनन फ्रेंड्स को मिटा देगी। तुम डरो मत। हाँ, मेरे दोस्त यहाँ पर हमें बचाने के लिए बस आते ही होंगे। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। खुद को बहादुर दिखाने की कोशिश मत करो। एक मिनट, अगर तुम जानते थे कि टोफू मेरा जासूस है तो होस्टेज एक्सचेंज के लिए राजी कैसे हो गए? ये भी पता चल जाएगा। क्यों हिला डाला ना? बिना होस्टेजेस की परवाह किए। क्या ये सिर्फ मेरा ध्यान बटाने के लिए है? वैसे भी जब तक मेरे पास होस्टेजेस है वो मुझ पर हमला नहीं कर सकते, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम मुझे हरा दो। यहाँ उनकी आर्मी घुस भी नहीं पाएगी। उनका यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। सही कहा। अब तुम्हें क्या हुआ? बॉस, गड़बड़ हो गई। पर हुआ क्या? बॉस, और शिनोबी आ गए। वो करीब 1000 आदमियों की आर्मी है। 1000? बस हवा निकल गई। क्यों हिला डाला ना? शिकामारू यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब अब कोई मुझे ये कह नहीं सकता कि ऐसा मत करो। ठीक है। क्या होगा ये सोचकर तुम्हें डर नहीं लगता? सवाल ही नहीं। पर क्यों नहीं? मेरे दोस्त हैं ही ऐसे, सब संभाल लेंगे। ज्यादा कॉन्फिडेंट मत बनो बच्चे, बाजी अब भी मेरे हाथ में ही है। झूठ बोल रहा है। और अगर उन कैनन के यहाँ आने से पहले मैं भाग सका तो तुम्हारे सारे प्लान्स वैसे ही चौपट हो जाएंगे। साथियों को धोखा देने में शर्म नहीं आती? नहीं। जब चाहूँ एक नई गैंग बना सकता हूँ। देखकर अच्छा लगा। तुम दोनों ठीक हो? ठीक है। एक पल के लिए लगा सब खत्म हो जाएगा। कुछ भी बको मत। तुम्हें शुरू से कैसे पता हो सकता है? विवाह है हमारा। जो कार्ड तुमने खोया वो थे तुम्हारे 3 फोर्ट्स, जिन्हें हमने पार कर लिया। अब खुद को मजबूत बनाए रखने के लिए तुम्हें उसके बदले जल्दी कुछ ना कुछ करना है। एक्सचेंज करना। ये हुई ना बात। एक टैक्टिशियन सारी इंफॉर्मेशन को एनालाइज करता है ताकि दुश्मन की स्ट्रेटजी के बारे में सब पता लगा सके। लड़ाई भी हो चुकी है दोनों भाइयों की। तुमने मुझे हरा दिया। चलते जाने तो मानना ही पड़ेगा। बस यही तो तुम चुन कर। अमेजिंग तो ये है कि मेरे दोस्त मुझ पर हर हालात में भरोसा करते हैं।
नहाने के लिए तो कहीं पे आएंगे। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? कैसी आती है मतलब यहाँ पे कुछ भी कीड़े बहुत कीड़े होते हैं, नहाते हैं ऊपर कीड़े आते हैं, पानी में भी कीड़े आते हैं। शैडो पोजीशन इस तरह के कीड़े होते हैं, ऑर्डिनरी नहीं। ये अगर काट ले आपको सूझेगा ना भाई। तो अब गर्म पानी चाहिए, दूसरों को बिना अपनी ठंडा स्ट्रैटेजी चाहिए। बताए मैं तो ठंडे से नहाऊंगा धारे वाले से। तो भाई ये है हमारा गीजर, पहाड़ी गीजर। यहाँ पे गीजर तो होता नहीं है, थैंक्स। तो हम इसको यूज करते हैं। यहाँ आके लाके इसमें पानी गर्म होता है, मुझे इनसे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी। ये पहले से जानते थे कि मेरी सोच कहाँ तक जा सकती है। तो कुरारी ने साबुन ले लिया है, पीयूष ने बाल्टी ले ली है, फिर जा रहे हैं धारे पे भाई। जल्दी जल्दी नहाते हैं, 10 मिनट में भी कोई पब्लिक स्पेस है, यहाँ पे कोई भी आ सकता है। किसी को कपड़े धोने होते हैं, किसी को पानी भरना होता है, किसी को पीने का पानी भरना होता है। क्या बोलते हो जल्दी से दोस्तों? नहाना पड़ेगा, वापस तो लौट फिर उनको कर डिस्टर्ब होगा ना। कपड़े धुला है मेरे। बहुत ज्यादा ठंडा पानी है। जल्दी से नहाओ यार। पनिशमेंट के तौर पर तुम्हें ये सब गलत को उठा कर लाना होगा। लोग कहते हैं कि मैं एक स्ट्रैटेजिस्ट हूँ और कुछ करके छिपा कर रखता हूँ, लेकिन ये दोनों तो मेरे बारे में बहुत तुम्हारा डब्बा नहीं है मतलब।